गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7। टुडे वी आर स्टार्ट मैथ्स एक्सरसाइज 12। ये एक्सरसाइज 12 आपकी चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बहुत ही आपको पेशेंस के साथ में अच्छे से समझना होगा। कल हमने आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जैसे कि एस या एस हो गया, RHS हो गया। ये हमने कंडीशंस, RHS कंडीशंस वगैरह ये सारी हमने आपको बताई थी कंडीशंस। आज क्या करेंगे, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कुछ सम्स होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 12 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में सम नंबर 1 है आपका, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। आपको कोई भी जो नंबर दिया जाएगा, डिजिट दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी लाइन ड्रा करनी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं। जैसा रेलवे ट्रैक, ये रेलवे का ट्रैक होता है जिस पर आपकी रेलगाड़ी या ट्रेन चलती है, तो इस तरह से उसकी पटरियाँ होती हैं। तो ये पटरियाँ हमेशा लाइफ टाइम साथ में रहती हैं, लेकिन कभी आपस में मिल नहीं पाती हैं। तो ऐसी चीज़ें आपकी पैरेलल साइड कहलाती हैं। जैसे आप ये हम जो पढ़ा रहे हैं, ये पेज का ये वाली साइड देखिए और ये साइड देखिए, ये दोनों साइडें हमारी क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से ये भी आपका 15 सेंटीमीटर ही होगा। और इसकी जो बीच की जो दूरी है, अगर यहाँ से इसकी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर दूरी है। तो इस साइड को और इस साइड को हम पैरेलल साइड कह सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे डोर साइड, विंडो साइड, बुक साइड, कॉपी साइड, मोबाइल के साइड्स, फ्रिज साइड। ये जो साइड होते हैं, कोई भी बॉक्स है उसके जो साइड्स हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइन कहलाती है। तो एक हमें लाइन दी गई 4 सेंटीमीटर की दी गई, तो एक हम लाइन लेते हैं ए बी को कंस्ट्रक्ट करते हैं 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम स्केल की हेल्प से खींचते हैं 4 सेंटीमीटर की। फिर क्या करते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम 4 सेंटीमीटर की दूसरी लाइन बनानी है। तो पॉइंट ए को जो है हम सेंटर मानकर एक आर्क लगाते हैं, और फिर फर्स्ट आर्क लगाते हैं, फिर सेकंड आर्क लगाते हैं। कुल मिलाकर एक 90 डिग्री का एंगल हम तैयार करते हैं। तो पॉइंट ए पर एक 90 डिग्री का एंगल को हम ड्रा कर देते हैं। पॉइंट बी पर भी हम सेम इसी तरह से सिमिलर में 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इन लाइनों पर कहीं पर भी सेम लाइन, कहीं पर भी हम एक आर्क लगा देते हैं। अगर यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगाया है, तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर पर एक आर्क लगा देंगे, और दोनों आर्क को आपस में हम मैच कर देंगे। तो बनने वाली जो CD लाइन होगी वो आपकी AB लाइन के इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल 4 सेंटीमीटर। सो AB इक्वल CD इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो AB पैरेलल CD, ये पैरेलल का सिंबल होता है। दो आप इस तरह से लाइन ड्रा कर देंगे वर्टिकल रूप से, तो वो पैरेलल लाइन कहलाता है। तो आपका सम नंबर फर्स्ट होगा। इसमें जो रिमेन्स क्वेश्चन आपको होमवर्क में करेंगे। सेकंड देखिए, सम नंबर 2, कैन वी ड्रॉ द ट्राइंगल बाय यूजिंग मेजर्स। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये आपको सम दिया गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आपको मैंने मेजरिंग दी है ट्राइंगल्स के लिए, क्या ये ड्रा हो सकती हैं। मतलब एक आप ट्राइंगल बनाएंगे तो उस ट्राइंगल में जो 3 साइड होंगी, फर्स्ट साइड 2 सेंटीमीटर होगी, सेकंड साइड 1 सेंटीमीटर होगी, थर्ड साइड 4 सेंटीमीटर, क्या ड्रा हो सकती हैं। तो आपको तो पता नहीं, आप तो ड्रा करने लगेंगे, लेकिन ड्रा करने से पहले हमें उसे सॉल्व करना होगा, बताना होगा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को हमने बाई पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ाया होगा, नहीं है तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्राइंगल होता है जो राइट एंगल का होता है, और उसका हमेशा ये जो होता है 90 डिग्री, यानी B पॉइंट 90 डिग्री होता है। तो नीचे की लाइन को हम बेस बोलते हैं, और जो स्टैंड लाइन होती है इसको हम अल्टरनेट भी बोलते हैं, या स्टैंडिंग लाइन भी कह सकते हैं, और ये जो स्लैटिंग लाइन होती है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इतना तो एक थ्योरी में कहा ही गया है। अब हाइपोटेनियस बनता कैसा है। हाइपोटेनियस हमेशा बेस और अल्ट, यानी स्टैंड लाइन, बेस और अल्ट को आप दोनों स्क्वायर को आपस में ऐड करने से हाइपोटेनियस बनता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि बेस और अल्ट को हम जो ऐड कर देते हैं तो हाइपोटेनियस बनता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी हमें बेस ना दिया जाए, हाइपोटेनियस और अल्ट दिया जाए, तो हाइपोटेनियस से अल्ट को हम माइनस कर देंगे, बेस आ जाएगा। कभी कभी हाइपोटेनियस और बेस दिया जाता है, अल्ट नहीं दिया जाता, तो हाइपोटेनियस से बेस को माइनस कर देंगे तो अल्ट आ जाएगा। तो हमें तो यहाँ पर चेक करना है कि ये हमारा ट्राइंगल बन सकता है, मेजरिंग का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब सबसे जो लार्ज होता है, अब इसमें 2 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया। तो जो 4 सेंटीमीटर है, जो इसमें सबसे ज़्यादा जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, उसको हम हाइपोटेनियस को दे देंगे, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा लार्ज होता है बेस और अल्ट के अकॉर्डिंग। अब 2 सेंटीमीटर हम किसी भी लाइन को दे सकते हैं, अल्ट को दे दो या बेस को दे दो। तो अल्ट हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और बेस हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर,
ये तो आपको मालूम हो गया, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज़ करते हैं जो भी हमने आपको बताया है। तो हाइपोटेनियस हम, क्योंकि दोनों को ऐड करने से हाइपोटेनियस बनता है, तो हाइपोटेनियस क्या है, AC है, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल। अब हम बेस और अल्ट को आपस में ऐड कर देंगे, तो अल्ट कितना है आपका, AB है, तो लिखेंगे AB स्क्वायर। और बेस को ऐड करना है तो प्लस बेस कितना है आपका, CB यानी BC, तो हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर के नीचे हम लिख देंगे 4 स्क्वायर, AB के नीचे लिख देंगे 2 स्क्वायर और BC के नीचे राइट कर देंगे 1 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 4 जा 16, और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही। तो 16 के नीचे 16 आ जाएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या 16 और 5 इक्वल हैं, नहीं, ये तो इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो हम राइट कर सकते हैं LHS नॉट इक्वल देन RHS। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वन साइड 16 आ रहा है, अदर साइड 5 आ रहा है, ये हमारा कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल होती तो ये कंस्ट्रक्ट हो सकता था। इसी के जो रिमेन्स क्वेश्चन आप लोग स्वयं अपने अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। सम नंबर जो 3 है, कैन वी ड्रॉ द ट्राइंगल्स बाय यूजिंग मेजर्स ऑफ एंगल। अब यहाँ पर साइड दी गई थे, अब यहाँ पर डिग्रियाँ दी जा रही हैं। 3 डिग्री दी गई हैं आपको, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको ये बताना है क्या ये इनका ट्राइंगल बनाना हो सकता है, यानी पॉसिबल होगा या नहीं पॉसिबल होगा, ये हमको दिखाना होगा। तो सबसे पहले ये बताइए, जो ट्राइंगल होता है जो 3 साइड से कवर्ड होता है, उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू होती है हमेशा 180 डिग्री। तो हम तीनों डिग्री को आपस में ऐड कर देंगे। अगर वो 180 है तो पॉसिबल है, अगर वो 180 नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो 60 60 60 ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसका मतलब हम समझ जाएंगे ये पॉसिबल है। तो लिखेंगे यहाँ पर यस इट इज़ वी ड्रॉ द ट्राइंगल, यानी हम ये भी राइट कर सकते हैं यस इट इज़ पॉसिबल एंगल। नेक्स्ट है आपका C, 90 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ट्राइंगल की वैल्यू तो 180 ऑब्वियसली पहले से ही होती है, आपको पता ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, 90 डिग्री + 40 डिग्री + 60 डिग्री इक्वल 190 डिग्री, ये आ जाएगा। अब 190 डिग्री आ गया तो 180 से तो ऊपर होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी ये ड्रा नहीं हो सकता है। इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे भी अच्छे समझिए। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, इसमें कंस्ट्रक्ट करना है। एक आपको मेजरिंग दी गई है, एक ABC ट्राइंगल आपको बनाना है, जिसमें AB आपका 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, AC आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, BC आपका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक रफ स्केच तैयार करिए ABC का। तो इसमें AB कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, AC कितना है वो 6 सेंटीमीटर है और BC 10 सेंटीमीटर, यानी रफ स्केच आप बना लेंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए, इसी तरह से ये हमारा बनेगा। तो ये तो हमने रफ स्केच बना लिया सबसे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करके भी देख लेंगे। तो सबसे जो बड़ी साइड है 10 स्क्वायर कर लेंगे, फिर स्मॉल 8 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, और इन दोनों को सभी को सॉल्व करके देखेंगे। दोनों तरफ हमारा क्या आ जाएगा, 100 LHS में आ जाएगा और 100 हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यस इट इज़ पॉसिबल। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, ये BC हमारा 10 है, तो सबसे पहले हम BC एक लाइन ड्रॉ करते हैं 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। B से A कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो हम एक अपने कंपास में क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, कंपास में पेंसिल लगाकर रख लेंगे और 8 सेंटीमीटर पर इस तरह से डिस्टेंस मानते हुए और एक 8 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से इस तरह से लगा देंगे। सेकंड साइड में क्या है, C से A 6 सेंटीमीटर है, तो वही उसी कंपास में पेंसिल लगाकर हम C को सेंटर मानकर एक 6 सेंटीमीटर का आर्क इस तरह से लगा देंगे। ये आर्क जहाँ पर कटेगा यानी पॉइंट A पर कटेगा उसको हम मीट कर देंगे, तो एक आपका ट्राइंगल बन जाएगा ABC। इसकी मेजरिंग करेंगे तो ये तो आपने 10 सेंटीमीटर पहले से ही कर रखा है, इसको मैपिंग करेंगे तो 8 सेंटीमीटर निकलेगा, ये 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।